नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। अभी इधर एक दो दिन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होने की वजह से क्या है कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन आज से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे गुरुजी हमारे जो कि रमेश सर, अभी जो कि मैथ का जो कि वीडियो आपके सामने जो कि अपलोड होने जा रहा है। ठीक है, तो आज से वीडियो कंटिन्यूटी होगी। ठीक, तो मैथ और इधर आपका जीएस चल रहा है। जीएस के अंतर्गत आपका क्या चल रहा है मेरे भाई, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, इसके आगामी हम आपको बताना चाहते हैं कि यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके सामने जल्द आने वाला है मेरे भाई। और उत्तर प्रदेश स्पेशल का समग्र ज्ञान आपको दिया जाएगा। आपको यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ वीडियो उत्तर प्रदेश लेखपाल में एकदम रामबाण सिद्ध होगी, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो आप वह क्लास लेने के लिए आप चूकना नहीं है, आपको सोना नहीं है। ठीक है, आपको कंटिन्यू अपने अंदर वो जिद रखना है, क्योंकि आपका जिद ही आपको सफलता दिलाएगी और आपका जिद ही आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, आप अपने अंदर रखो मेरे भाई पैशन। ठीक है, पैशन रखोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं रखोगे कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक, तो अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं और एक एक टॉपिक को कवर करते हैं हम लोग। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, विश्व के प्रमुख खाड़ी। ठीक है, आज हम लोग खाड़ी की बात करेंगे। देखो भाई, खाड़ी में दो प्रकार आप लोग देखे, एक देखे होगे बे लिखा रहता है और एक गल्फ लिखा रहता है। ठीक है, बे और गल्फ। सर बे और गल्फ क्या होती है, बड़ा ध्यान समझो। तो सबसे पहले जान लो कि गल्फ क्या होती है। ये जान लो कि जो गल्फ होती है ना, उसकी जो मुख होती है, ठीक है, वो सकरा होती है। जो मुख होता है ना वो सकरा होती है और गल्फ हमेशा बड़ी होती है। गल्फ हमेशा क्या होती है मेरे भाई, बड़ी होती है। ये बात ध्यान रखना, गल्फ हमेशा बड़ी होती है और उसका जो मुख होता है वो बड़ा सकरा होता है। और बे क्या होता है सर, बे ऑफ बंगाल, जैसे हम लोग कहते हैं ना बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो सर बे ऑफ बंगाल, तो ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही प्रायः छोटी होती है। जो बे होती है छोटी होती है, लेकिन इसका जो मुख होता है ना मेरे भाई वो बहुत चौड़ा होता है। वो क्या होती है, बहुत चौड़ा होता है। तो बे और गल्फ के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग विश्व के मैप पर हम लोग समझेंगे विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में, और विश्व की प्रमुख जो खाड़ी आपको बताएंगे वो मैप पे होगा। ठीक है, किन दो देशों के मध्य स्थित है, किन सागरों में स्थित है, ठीक है, किन कॉन्टिनेंट के डायरेक्शन में स्थित है, ये आपको विशेष जानकारी दिया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहो, मैप ले लीजिए। चलिए हम लोग शीघ्रसाय करते हैं। ठीक है, चलो भाई, आज का जो टॉपिक है विश्व के प्रमुख खाड़ी, और विश्व के प्रमुख खाड़ी में हम लोग शुरुआत करेंगे आपके वर्ल्ड के मैप से। ठीक है, और वर्ल्ड के मैप से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब मेरे साथ आप भी शुरू करो। ठीक है, तो सबसे पहले जानो मेरे भाई, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट और आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के बारे में ये आप पहले से हमने बता दिया था, तो इसी अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो भाई, सबसे जानिएगा कि ये आपका जो मेरे भाई, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका पड़ता है यहाँ सर अलास्का। क्या पड़ता है सर, यहाँ पड़ता है अलास्का। ठीक है, अलास्का यहाँ पड़ता है, और इसके ऊपर ठीक एक पड़ता है सागर, जिसका क्या नाम है सर, चुक्की सागर। क्या नाम है सर, चुक्की सागर। ठीक है, और नीचे सर एक सागर है, बड़ा ध्यान समझना, जिसे हम लोग कहते हैं सर बेरिंग सागर। ठीक है, बेरिंग सागर। और अलास्का के ठीक नीचे सर एक खाड़ी पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं सर अलास्का की खाड़ी। क्या कहते हैं सर, अलास्का की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बात है समझ में आई। ठीक है, तो अलास्का की खाड़ी किधर है सर, नॉर्थ अमेरिका के आपका वेस्ट साइड, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड आपको यह देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे और छोटा कर लिया जाए। ठीक, चलो ठीक है, आइए, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड आपको ये देखने को मिलेगा। और ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ये पूरा का पूरा पैसिफिक है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर में ये स्थित है। ये बात बड़ा ध्यान समझना, अलास्का की खाड़ी। ठीक, चलो सर आगे की बात करें। ठीक है, ये आपको जो सर क्षेत्र ये वाला दिख रहा है ना सर, ये वाला क्षेत्र आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र आपको ये कैलिफोर्निया है। क्या सर, ये सर कैलिफोर्निया, याद रखना कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया है, याद रखने मेरे भाई। और कैलिफोर्निया में यहाँ पे पड़ता है सर एक आपका खाड़ी, जिसे हम लोग कहते हैं सर कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया के नाम से हम लोग, कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो, मैं एक ही चीज़ मैं पिछले बता रहा हूँ मेरे भाई कि आपको आगामी एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, जब आगामी एग्जाम में आप इस तरीके से पढ़ोगे तो मेरा ये दावा है सर
कि आप कभी भूल ही नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि एक एक चीज़ आपको मैं लोकेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैप पे लोकेट कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद है कि आपको ये चीज़ सर आप जब दर्शाओगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। उधर आपका एक क्लास मैथ का भी चल रहा है, मैथ स्पेशल, जो कि हमारे गुरुजी हैं, लगभग 12 से 15 साल के उनका मैथ का अनुभव है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन का अनुभव था, हमने ऑनलाइन में उतार दिया। जिस दिन वो ऑनलाइन उतर गए मेरे भाई, कैमरा का फेस, अगर वो कैमरे का फेस करने लगे हैं तो मैं आपको बताऊं, जिस दिन वो कैमरे का फेस करने लगेंगे अच्छे तरीके से, तो एक दिन और समझिएगा कि आपके लाइफ को बदल के रख देंगे, जैसे उन्होंने मेरे लाइफ को बदल के रख दिया। मुझे इस मकाम तक पहुंचाने का उन्हीं का आशीर्वाद है, ठीक है। तो गुरुओं का आशीर्वाद होना बड़ा ज़रूरी है जीवन में। तो याद रखना मेरे भाई, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की ओर बात करें सर, आगे की ओर बड़ा ध्यान समझिएगा कि यहाँ एक कंट्रीज पड़ती है जिसका नाम है होंडुरास। क्या पड़ता है सर? जिसको हम लोग कहते हैं होंडुरास। क्या कहते हैं? होंडुरास, ठीक है। और इस होंडुरास में एक बड़ा ध्यान समझिएगा कि यहीं पे एक खाड़ी है सर, जिसे हम लोग कहते हैं होंडुरास की खाड़ी, होंडुरास की खाड़ी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, होंडुरास की खाड़ी, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की बात, एक बड़ा अच्छे से यहाँ पे एक है पनामा। क्या है सर? पनामा। और सर पनामा जो स्थल जनसंधि है, पनामा स्थल जनसंधि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करने का काम करता है, ठीक है, पनामा स्थल संधि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्या पड़ता है आपका सर? यहाँ पे आपका एक पड़ता है खाड़ी, जिसे हम लोग कहते हैं सर पनामा की खाड़ी, ठीक है, पनामा की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। खाड़ी में से सर नदियाँ गिरती हैं, सागरें गिरती हैं, ठीक है, उसे हम लोग खाड़ी, जहाँ पे अपार केवल जल ही जल का विस्तार, जैसे बंगाल की खाड़ी, उसमें बहुत सी नदियाँ जाके गिरती हैं, तो यार उसका जल का इतना ज़्यादा उसमें विस्तार होता है, इतना ज़्यादा जल होता है, जिसे हम लोग एक खाड़ी का नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो पनामा खाड़ी, एक बड़ा ध्यान समझिएगा, यहीं पे एक आपका जो कि द्वीपीय देश डेरिनियल, यहीं पे एक है आपका सर डेरिनियल, ठीक है, डेरिनियल की खाड़ी, याद रखिएगा सर, डेरिनियल की खाड़ी भी आपका ये कहाँ पड़ता है सर? उत्तरी अमेरिका के ईस्ट साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की बात करें। चलो सर आप ये देख रहे हो यहाँ पे मेरे भाई, ये देखो सबसे ज़बरदस्त चीज़ देखो, यहाँ पे आपको ये मुड़ा हुआ चीज़ दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ये आपको जो दिख रहा है सर ना, ये है मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, याद रखना, मैक्सिको की, ये है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। और मैक्सिको के खाड़ी में ही आप जानते हो टार्नेडो जैसे जो कि चक्रवात यहाँ से हरिकेन और टार्नेडो जैसी बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से, डेंजरस तरीके से यहाँ जो चक्रवात इसी से उड़ती है ना, और जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है सर इसी से होते हुए जाती है ना, ठीक है। तो ये मैक्सिको खाड़ी हो गई। और एक कैरेबियन सागर यहाँ पड़ता है, यहाँ क्या पड़ता है सर? कैरेबियन सागर, बड़ा ध्यान समझना, ठीक है। मैक्सिको खाड़ी के जब ऊपर जाओगे सर तो एक पड़ता है यहाँ पे चेसापीक। क्या पड़ता है सर? बड़ा ध्यान समझिएगा, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पड़ता है एक चेसापीक, याद रखना, चेसापीक, ठीक है, चेसापीक खाड़ी, चेसापीक की क्या मेरे भाई? चेसापीक की खाड़ी, ठीक है, यहीं पड़ता है उत्तरी अमेरिका के ईस्ट साइड, ठीक है। दूसरी चीज़, इसी के ठीक ऊपर सर एक और खाड़ी पड़ती है, बड़े अच्छे खाड़ी की नाम है, जो कि परीक्षाओं में देखने को मिला है सर, हम लोग जिसे फंडी की खाड़ी कहते हैं, फंडी की हम लोग खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फंडी की खाड़ी के नाम से, चेसापीक की खाड़ी और फंडी की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो कि अटलांटिक, इस साइड क्या है सर? इस साइड आपका अटलांटिक, ठीक है, ओशियन, को दिक्कत नहीं सर। चलो आगे देखो सर, यहाँ पे जब जाओगे सर, यहाँ पे एक और पड़ता है खाड़ी, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट लॉरेंस। क्या कहते हैं सर? सेंट लॉरेंस, ठीक है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ठीक है, लॉरेंस की क्या सर? खाड़ी, याद रखना मेरे भाई, सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहीं पे पड़ती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे की ओर सर यहाँ पे एक और खाड़ी पड़ती है, याद रखिएगा, बड़ा अच्छे सब खाड़ी का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, जिसे हम लोग अमंडसन की खाड़ी, अमंडसन, याद रखना, अमंडसन की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, अमंडसन की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अभी ये सब उत्तरी अमेरिका की खाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, और जो कि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो मैं उम्मीद है कि कभी जीवन में अगर खाड़ी से क्वेश्चन आया तो पक्का है सर आप मार दोगे, ठीक है। ये सब अटलांटिक महासागर की खाड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे क्यों चले, यहाँ पे एक पड़ता है सर बैफिन द्वीप, याद रखिएगा, तो यहीं पे एक है बैफिन की खाड़ी, याद रखना मेरे भाई, बैफिन की खाड़ी, याद रखना, बैफिन की खाड़ी यहीं पे स्थित है, बैफिन की खाड़ी। और बैफिन और ग्रीनलैंड को, ठीक है, डेविस जल संधि जो कि अलग करती है, हमने बताया था, जल संधि को हमने स्टेट को बताया था यहाँ आगे,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैफिन खाड़ी यहीं पे स्थित है सर। यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है सर, यहाँ पे सबसे उत्तरी अमेरिका का ऐसे उत्तरी अमेरिका है, तो इसके बीच में सर एक और यहाँ पे खाड़ी है जिसे हम लोग हडसन की खाड़ी कहते हैं। हडसन, याद रखना, हडसन की खाड़ी सर। क्या सर? हडसन की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हडसन की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के आपके नॉर्थ में स्थित है। कहाँ स्थित है सर? नॉर्थ में स्थित है। कोई दिक्कत? नॉर्थ साइड स्थित है, यानी आर्कटिक महासागर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की बात करें। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, हाँ इतना तो आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब क्या आगे की ओर चलें? हाँ सर आगे की ओर चलें। ये हमारा है साउथ अमेरिका। क्या है सर? साउथ अमेरिका की बात करें, और साउथ अमेरिका में ये जो आपको क्षेत्र, ये जो आपको बाउंड्रीज दिख रही है, ये बाउंड्रीज आपकी चिली है। क्या सर? ये है आपका चिली, ठीक है, शांतियागो राजधानी। चिली में एक है पेनास। क्या है सर? पेनास, ठीक है, पेनास की खाड़ी। याद रखना सर कि पेनास की खाड़ी कहाँ है सर? पेनास की खाड़ी आपका चिली में है। कहाँ है सर? पेनास की खाड़ी आपकी चिली के, ठीक है, चिली के। और सुनो सर, नॉर्थ जो साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड स्थित है चिली, ठीक है, कंट्रीज, उसी में आपका पेनास की खाड़ी स्थित है, ठीक है। अब देखो सर, ये आपको जो बाउंड्रीज, आपको ये वाला बाउंड्रीज जो दिख रही है सर, ये है आपका अर्जेंटीना। क्या है सर? अर्जेंटीना, बहुत अर्जेंट यहाँ का है, ठीक है, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में सर एक यहाँ पे खाड़ी पड़ती है सर, बहुत अच्छी खाड़ी है, सेंट मारियान, ठीक है, जिसे हम लोग सेंट मारियान भी कहते हैं सर, सेंट मारियान की खाड़ी, ठीक है, सेंट मारियान की खाड़ी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो सर ये कहाँ है सर? ये है आपका अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। तो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप उतना संघर्ष करो, जितना हो सके उतना पढ़ो, अपने माइंड को घिसो, रगड़ो, अपने माइंड को इस्तेमाल करो, अपने माइंड को। जो चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता वो चीज़ लुप्त हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि भगवान ने इतना अच्छा हम लोगों को एक बुद्धि दिया है, बुद्धिमान प्राणी बनाया है, तो उस बुद्धि का हम लोग उपयोग करें और उसे अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार की भी प्रगति के बारे में सोचें, ठीक है। जब ये देखो बुद्धि का उपयोग करोगे तो अपने साथ साथ परिवार का भी प्रगति होगी, नाम होगी, ठीक है, संसार आपको जानेगा। ऐसे नहीं जानेगा कि घर बैठे रहो मेरे भाई, ठीक है, और खाना खाओ, सो जाओ, पढ़ना लिखना कोई काम का नहीं। तो एक बात ध्यान रखना कि खाना पीना, सो जाना, घूमना टहलना, ये तो जानवरों का भी गुण होता है। लेकिन अगर आप एक जानवर और एक नॉर्मल इंसान से अलग होना चाहते हो तो आप में बुद्धिमत्ता होना चाहिए, आप में बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है, आप में पैशन होना चाहिए, किसी काम को लेकर जुनून होना चाहिए, तब ना आप नॉर्मल और जानवरों से अलग रहोगे, ठीक है। चलो क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर आगे की ओर बताएं। चलिए सर आगे की ओर बताते हैं, ठीक है। आगे की ओर बड़ा ध्यान समझो भाई। जब आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो आगे की ओर आएंगे हम लोग यूरोप की ओर, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट की ओर आएंगे। यूरोप से पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में देख लो भाई। यहीं पे आपका है गिनी। क्या है सर? गिनी। याद रखना है मेरे भाई, यहीं पे पड़ता है सर गिनी, और यहीं पड़ता है सर गल्फ ऑफ गिनी। क्या पड़ता है सर? गल्फ ऑफ, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी। याद रखना है मेरे भाई, गल्फ ऑफ गिनी ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड स्थित है, ठीक है, वेस्ट साइड यानी आपके अटलांटिक महासागर में, यानी साउथ अटलांटिक में स्थित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे क्यों चलो सर, ठीक है, बड़ा ध्यान समझना मेरे भाई। आप जब आओगे तो ए वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ए दो, आपको ऊपर वाला जो क्षेत्र है ए पड़ता है नॉर्वे। क्या पड़ता है सर? नॉर्वे, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है सर वो पड़ता है स्वीडन। क्या पड़ता है सर? स्वीडन, ठीक है। स्वीडन के बाद यहाँ क्या पड़ता है सर? यहाँ पड़ता है आपका फिनलैंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हमने एक एक कंट्री को लोकेट किया था मेरे भाई, याद रखना, ठीक। ए वाला यहाँ वाला ए वाला चीज़ यहाँ पे फिनलैंड, ठीक है। और सर इसी के बीच में यहाँ पर एक पड़ता है आपका खाड़ी, जिसे हम लोग कहते हैं सर बोथनिया की खाड़ी। क्या कहते हैं सर? बोथनिया, ठीक है, बोथनिया की खाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं सर। ये बोथनिया खाड़ी कहाँ है सर? तो सर ये स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है, ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड के ये मध्य स्थित है। आप देखो मैं यहाँ पे लोकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा ध्यान समझो। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला चीज़ दिख रहा है मेरे भाई, यहीं के बीच में स्थित है आपका बोथनिया खाड़ी। और मेरे भाई जो बोथनिया खाड़ी है उसी बीच में एक सागर पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं सर बाल्टिक सागर। क्या कहते हैं सर? बाल्टिक सागर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, बाल्टिक सागर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बोथनिया खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के मध्य पड़ता है, ठीक।
चलो सर आगे की ओर बात करें हम लोग। हाँ सर आगे की ओर बात करो सर। आगे की ओर जब चलेंगे सर ना तो यहाँ पे आपका पड़ेगा उत्तरी सागर। क्या यहाँ पे सर, ये देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट। तो जब आओगे सर यहाँ पे पड़ेगा आपका उत्तरी सागर। क्या पड़ेगा सर, उत्तरी सागर। ठीक है, अब यही पे पड़ेगा आपका बिस्के की खाड़ी। क्या पड़ती है सर, हम कहेंगे सर बिस्के की खाड़ी। क्या, बिस्के की खाड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, बिस्के की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की बात करें सर, आगे की चलिए जाए। अब देखो यहाँ पे एक पड़ता है एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो यही बीचों पे मेरे भाई यहाँ पड़ता है लातविया। ठीक है, याद रखना लातविया। ठीक है, लातविया। लातविया में एक जो कि आपका क्या है, एक खाड़ी है जिसे हम लोग कहते हैं रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी याद रखना मेरे भाई। रीगा की खाड़ी कहाँ है सर, लातविया में। कहाँ है, लातविया में आपकी रीगा की खाड़ी स्थित है। क्या बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो भाई ऐसे जो चीज़ समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में बताओ, एकदम ओपनली कमेंट बॉक्स है, आप जरूर उसमें बताओ सर ये चीज़ नहीं समझ में। मैं अगले वीडियो में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। जो भी प्रॉब्लम हो बताओ सर, क्योंकि हमें अभी देखो पेट का पेपर हुआ था ना, लोग पेट का पेपर UPSSC के नाम से सर क्या हुआ, सभी टीचर क्या किए कि यार नॉर्मल पढ़ो पेट का पेपर है, नॉर्मल पढ़ो पेट का पेपर है। यार नॉर्मल क्या पढ़े हम। और जो बच्चे पेपर देने गए मेरे भाई, और जब पेपर पेट का देखे तो लगा कि सर UPSC का पेपर देने बैठे हुए हैं। UPSSC आए जो है ना मेरे भाई, ऐसा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बना दिया कि अच्छे की हालत छूट गई, पसीना छूट गया, ये बात ध्यान रखना। और जो कह रहे थे टीचर ना कि यार यही पढ़ो यही आएगा, यही पढ़ो यही आएगा, तो यार मेरे भाई लूसेंट उठाओ रट लो, यही होगा और क्या। लोग कहेंगे लूसेंट उठाओ रट लो, लूसेंट उठाओ रट लो, तो लूसेंट उठाओ रटने से काम नहीं चलेगा सर। अब ऐसे काम चलने वाला है, इस तरीके से काम चलने वाला है। जब इस तरीके से पढ़ोगे ना तो तब जाके माइंड में घुसेगा, तब जाके पेपर के अंदर घुसोगे, तब जाके कहाँ घुसोगे, पेपर के अंदर घुसोगे, पेपर के अंदर की जानकारी प्राप्त करोगे। और तब मैं बताऊँ आपको, पेपर दे UPSSC हो, पेट हो, RO हो, ठीक है, BDO हो, लेखपाल हो, यार अच्छे से पढ़े रहोगे ना, कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। ठीक है, तो बात समझ में आया। चलो सर आगे की बात करें। हाँ सर आगे की बात करिए, बड़ा अच्छा समझिएगा। बिस्के की खाड़ी हो गया, लातविया में रीगा की खाड़ी हो गया। ठीक है, अब बड़ा ध्यान समझना मेरे भाई। आप जब आओगे यहाँ पे, यहाँ पड़ता है आपका भूमध्य सागर। क्या पड़ता है सर, भूमध्य सागर यहाँ पड़ता है। ठीक है, जब भूमध्य सागर पड़ता है और यहाँ पड़ता है आपका लाल सागर। यहाँ क्या पड़ता है सर, लाल सागर। ठीक है, बड़ा ध्यान समझना, यहाँ पड़ता है लाल सागर। और लाल सागर में सर एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है अकबा। क्या, अकबा की खाड़ी। ठीक है, अकबा की खाड़ी यहीं पे पड़ता है। ठीक है, अकबा की खाड़ी कहाँ पड़ता है सर, तो कहेंगे सर ये अकबा की खाड़ी जो पड़ता है ये रेड सी में पड़ता है। ठीक है, लाल सागर में ये अकबा की खाड़ी पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की ओर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जहाँ पे देखोगे सर लीबिया, देखो बड़ा ध्यान समझना कि आप जब आओगे सर मार्टिनिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यही है ना सर। हाँ सर आगे की ओर बड़ा ध्यान से ना, ये है आपका लीबिया, यल से प्रदर्शित कर रहा हूँ लीबिया। लीबिया का सर ठीक ऊपर यहाँ पे आपका क्या पड़ता है सर, ये पूरा क्षेत्र आपका भूमध्य सागर है। क्या सर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका भूमध्य सागर है, जहाँ से एरो मैंने दिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सर भूमध्य सागर का क्षेत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा ध्यान समझना एक चीज़ कि आपको आसानी समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक खाड़ी पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं सर सिद्रा की खाड़ी। क्या कहते हैं सर, सिद्रा की खाड़ी। क्या सर, सिद्रा की खाड़ी, गजब का नाम है सर, सिद्रा की खाड़ी। ठीक है, तो सिद्रा की खाड़ी कहाँ पड़ता है सर, लीबिया में। ठीक है, लीबिया के जस्ट ऊपर देखोगे सर सिद्रा की खाड़ी पड़ता है। ठीक है, और सिद्रा की खाड़ी के ठीक बगल में जब यहाँ देखोगे सर ना, देखो बड़ा ध्यान समझे, मैं जहाँ पे लोकेट कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान समझो मेरे भाई, जहाँ पे यहीं पे। ठीक है, ये सिद्रा की हो गई, ये यहाँ पे, यहाँ पड़ता है सर गेबेज। क्या पड़ता है सर, गेबेज, गेबेज की खाड़ी। बड़ा ध्यान समझो। ठीक है, गेबेज की खाड़ी, सिद्रा की खाड़ी, गेबेज की खाड़ी। और ठीक इसके ऊपर इटली में यहाँ पे जब जाओगे, सॉरी फ्रांस वाले क्षेत्रों में, ठीक है, फ्रांस वाले क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पड़ता है सर लायन की खाड़ी। क्या पड़ती है सर, लायन की खाड़ी। मैं दुनिया की सभी खाड़ी को बताना चाहता हूँ, लोकेट करना चाहता हूँ इस वर्ल्ड के मैप पर। जो घबराए हुए, हैरान, परेशान, लाचार जो हैं, जो कहते हैं मैप नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि देखो मैप मेरे भाई ऐसे ही लोकेट करो, ऐसे ही अपना मैप उठाओ, 2 रुपये का मैप लो। ठीक है, और उसे तब तक दर्शाओ जब तक कि न आए, तब तक दर्शाते रहो जब तक कि आए ही ना। ठीक है, तो बात समझ में, लायन की खाड़ी, गेबेज खाड़ी, सिद्रा खाड़ी, लीबिया, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे की ओर चला जाए। ठीक है, चलो सर आगे की ओर जा।
ये रेड सी हो गया, ठीक है। यहाँ पड़ता है यमन, यहाँ पड़ता है ओमान, ठीक है। जब सर यहाँ पे पड़ता है, एक और पड़ता है जिसका नाम है अदन की खाड़ी। क्या पड़ता है सर? अदन की खाड़ी। सर अदन की खाड़ी कहाँ पड़ता है सर? देखो अदन की खाड़ी यहाँ पड़ता है बाव उल मंडप। क्या पड़ता है सर? बाव उल मंडप और लाल सागर, ठीक है। तो अदन खाड़ी लाल सागर को जोड़ने वाला काम कौन करता है? बाव उल मंडप। कोई दिक्कत नहीं सर, चलो। और उसके बाद देखो इधर यमन, इधर जिबूती, ठीक है। यमन और जिबूती भी है, बस ध्यान रखना, ठीक है। अदन की खाड़ी यहाँ पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं सर, चलो। आगे की जब जाओगे सर ना, तो यहीं पे जो बीच में आपको देखो, यहाँ पे इसके बीच में जगह है। हाँ सर जगह दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और इसे बड़ा कर देख लो, ठीक है। चलो ठीक, चलो आओ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ, ठीक है। तैयार हो जाओ, आ गया है। देखो भाई, इसके जहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेंट टिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे बीच में, ठीक है। यहीं पड़ता है सर फारस की खाड़ी। क्या पड़ती है सर? फारस की खाड़ी। कोई दिक्कत नहीं सर, फारस की खाड़ी, ठीक है। फारस की खाड़ी। और ठीक सर यहाँ नीचे पड़ता है ओमान की खाड़ी। क्या पड़ता है सर? ओमान की खाड़ी, ठीक है। ओमान की खाड़ी। तो सर हारमुज जो जल संधि है, फारस खाड़ी ओमान खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। कौन सी जल संधि? हारमुज जल संधि और फारस खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। तो क्या बात है समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्या बात है समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चल आगे की बात करते हैं। जब आगे की ओर चलते हैं, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ठीक है। नन्हा मुन्ना प्यारा सा भारत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। भारत के जब बगल में आप आओगे सर, ईस्ट साइड यहाँ पड़ता है सर, ईस्ट लोकेट पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। याद रखना, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है मेरे भाई, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। याद रखना कि विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी होती है वो बंगाल की खाड़ी है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। बंगाल खाड़ी कहाँ है सर? भारत के ईस्ट साइड स्थित है, ठीक है। ईस्ट साइड स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर आगे की बात करते हैं। आगे की ओर मेरे भाई, ये आपका जो क्षेत्र दिख रहा है, ये मेरे भैया यहाँ पे आ जाओ। ये पूरा का पूरा आपका है चाइना। क्या है? जिसे हम लोग कहते हैं चीन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। यहीं पे आओगे ना, तो यहाँ पड़ता है एक ततार। क्या पड़ता है सर? ततार की खाड़ी। बड़ा ध्यान समझना, ततार की खाड़ी। सर ततार की खाड़ी कहाँ पड़ता है सर? चाइना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सर? चाइना में। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। ततार की खाड़ी चाइना में पड़ता है। चलो आगे की बात करते हैं सर। आगे यहाँ सर आपको जो दिख रहा है ना, ये है पापुआ न्यू गिनी। क्या है सर? हम कहेंगे सर पापुआ। क्या सर? पापुआ न्यू गिनी। कोई दिक्कत नहीं सर। और यहीं पे पड़ता है आपका पापुआ की खाड़ी, ठीक है। पापुआ की आपकी खाड़ी, ठीक है। पापुआ की खाड़ी यहीं पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो थोड़ा सा इधर करते हैं, साइड, ठीक है। चलो सर, पापुआ की खाड़ी की बात तो हो गई सर। अब ऊपर की ओर चलते हैं थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया में। चलो हाँ, एक कदम रखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जब ऑस्ट्रेलिया के सर आप कहाँ जाओगे? पश्चिमी साइड, ठीक है। सॉरी, जब ऑस्ट्रेलिया के आप उत्तरी साइड जाओगे तो यहाँ पड़ता है कार्पेटियस। क्या पड़ता है सर? कार्पेटियस खाड़ी। याद रखना मेरे भाई, अब बड़ा ध्यान समझो, ठीक है। चलो यहाँ आपका पड़ता है आपका कार्पेटियस। क्या पड़ता है सर? कार्पेटियस, ठीक है। कार्पेटियस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी सर? कार्पेटियस की खाड़ी, ठीक। इतना तो समझ में आ गया। इसके वेस्ट साइड आपका पड़ता है सर, यहाँ पे आपका पड़ता है जोसेफ। क्या पड़ता है सर? जोसेफ, ठीक है। जोसेफ बोनापार्ट, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। याद रखना मेरे भाई, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी यहीं पे पड़ती है, ठीक है। इसके ठीक जब नीचे आओगे मेरे भाई, तो यहाँ आपको मिलेगा एक, जिसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। क्या सर? जियोग्राफी की खाड़ी, ठीक है। जियोग्राफी की खाड़ी कहाँ देखने मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे आपको देखने को ये खाड़ी मिलेगा। क्या बात समझ में आया मेरे भाइयों? ठीक है। तो देखो, इतने सभी विश्व के प्रमुख खाड़ियों को हमने आपको समझाया है, बताया है। हमें उम्मीद है कि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको आ भी जाएगा और किसी प्रकार का दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि परेशान जरूर नहीं है मेरे भाई। परेशान होने के मार क्या करोगे? मार हाई है करके क्या करोगे जब आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपको सही तरीके से बताया नहीं जाएगा। तो बड़ा ध्यान समझो,
जितने चीज़ बताया गया है, लोकेट किया गया है, तो आप मेरे साथ उस पर लोकेट करोगे तो आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगामी जितने भी देखो प्लेलिस्ट में हैं, प्लेलिस्ट पे जाओ मेरे भाई, नहीं समझ में आ रहा, प्लेलिस्ट पे जाओ, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वहाँ पे जाओ, प्लेलिस्ट खोलो और सभी टॉपिक को एक कवर देखते चले जाओ, कवर करते जाओ, नोट बनाते भी चले जाओ। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, तो मेरे भाई आज के लिए जो आज का हम लोग टॉपिक कवर किए हैं, वो टॉपिक का नाम था विश्व के प्रमुख खाड़ी। और विश्व के प्रमुख खाड़ी को हमने अच्छी तरीके से समझा है और जाना है और ठीक है, लोकेट भी किया है। तो मेरा आज के लिए बस इतना ही, दीजिए या जय हिंद।